ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। लेट्स ब्रिंग आवर माइंड टू फोकस। सीधे बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल शिथिल रखेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम के माध्यम से जाप करेंगे। And one reciting Om, doing Om jap, focus on your own reciting of Om, listen to your own voice, and feel the vibrations around you. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ। दोनों हथेलियों को मिलाकर के धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे। We'll open our eyes gently and slowly so that external light doesn't hit our eyes. I'll pick up from the subject that we last discussed. Screen share कर देता हूँ because I need to bring that. गत बार हमने तीर्थ पे चर्चा किए थे और तीर्थ शब्द जो हमने देखे थे इट सेज जितने विद्याभ्यास सुविचार ईश्वर उपासना धर्मानुष्ठान सत्य का संग ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता उत्तम कर्म है वो सब तीर्थ कहते हैं क्योंकि जिन कर के जीव दुख सागर से तर जाता है। सो द क्वेश्चन ऑफ which comes or which is the talk of the town, I would say. आजकल की बोलबाला वही है, तीर्थ यात्रा कुंभ का जो विषय है उसके अंतर्गत हमारे सनातन धर्म वेद पे आधारित जो अर्थ निकलता है तीर्थ का, विद्याभ्यास सत्य विद्या, दैट इज ट्रू नॉलेज। विद्या में सब कुछ होता है, दे आर हाफ truth and total falsehood or untruth. It contains to true knowledge। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान से हम सत्य कर्म कर सकते हैं, सत्य कर्म के बाद सत्य भक्ति सत्य उपासना, that is with the true knowledge we can engage into the righteous actions, and righteous actions, thoughts, words and physical actions। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर से जो भी कर्म करें, सत्य कर्म करने के लिए धार्मिक कर्म करने के लिए हमें सत्य विद्या चाहिए।
और सत्य विद्या को हम कैसे ग्रहण करते हैं? मनुस्मृति बताता है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय आत्मन। श्रुति वेद को हम पढ़ें, वहां तक नहीं पहुंच सकते तो स्मृति, मनुस्मृति, दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि को हम पढ़ें, विद्या ग्रहण करें उससे। दूसरे लेवल पे नहीं पहुंच पाते तो तीसरे लेवल क्या है? सदाचार, धार्मिक, सत्य पुरुषों के संग रह करके सत्य आचरण को जाने और सत्य आचरण को हम अपने जीवन में अपनाएं। और फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे चहुओं ओर सत्य पुरुष धार्मिक लोग नहीं है, when I say purush, it's obviously it's not only men folk but men and women who are dharmic, that is righteous and knowledgeable. तो हम यहां तक भी अगर हमें न मिले ऐसे लोगों को, स्वस्य च प्रिय आत्मना, अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुने, listen to the inner voice within us and that guides us to righteous living. क्यों? क्योंकि हमारे संस्कृति में मोक्ष मुक्ति तक पहुंचने के लिए, मुक्ति क्या है? हम जन्म मरण की चक्कर से हम छुटकारा प्राप्त करें। That is, we be liberated from the cycle of birth and death. और उस समय हम क्या करेंगे? ईश्वर के सुख, ईश्वर की शक्ति पर हम भोगेंगे। That is, we'll be enjoying the bliss of God on the power of God. वहां शरीर की कोई जरूरत नहीं है। और न जो हम ऐसे शरीर धारण करके जीते हैं, खाना पीना मौज मस्ती करना, वहां पे कुछ ऐसी बात नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड ए बॉडी टू एंजॉय द ब्लिस ऑफ गॉड। और उसका फॉर्मूला हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और हम संध्या पाठ, संध्योपासना विधि जो हम करते हैं रोजाना, मंत्रों के अंतर्गत में है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन। ये मंत्र, समर्पण मंत्र क्या कह रहा है? हे ईश्वर दयानिधे, दयालु ईश्वर, द ऑल मर्सीफुल, जो हमें हमेशा प्रेरित करता है सत्य मार्ग, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। भवत कृपया नेन, आपकी कृपा से, भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा, जप उपासना आदि कर्मों के माध्यम से। जप उपासना यानी उपासना, मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए हमें जाप करना है। और किस चीज का जाप करना है? ओम विषय, ईश्वर विषय। और यहाँ सिर्फ वेद ये नहीं कहता है, गीता भी वही कहता है, ओम इति एकाक्षरम। उपासना करना है, जाप करना है, तो ओम जो एक अक्षर वाले परमपिता परमात्मा का नाम है, उसके माध्यम से हम जाप उपासना करें। जपोपासनादि कर्मणा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? धर्म अर्थ काम, राइटियस लिविंग धर्म, राइटियस अर्निंग अर्थ, एंड राइटियस एंजॉयमेंट ऑफ द राइटियस अर्निंग्स काम। फिर मोक्ष मुक्ति का द्वार जो है हमारे लिए खुला है। सो इसलिए तीर्थ को अगर हम जानना चाहें तो बस वही है।
जब उपासना करना और धर्म अर्थ काम मोक्ष, that is, we need to be on the path of righteous thoughts, righteous words, and righteous actions. Be it in earning a living, be it in living daily life, being enjoying, dharma is the bottom line. और ये एक अकेला फॉर्मूला है जो हम दुख सागर से तर सकते हैं. There is no other magical formula. क्यों? क्योंकि हम सभी कर्म फल को मानते हैं, और कर्म फल के मानने वाले यानी विल रीप as we sow. वो कबीर की वाणी में, बोए बीज बबूल का आम कहां से होए. So that is the proper definition which we need to look for. लोग अपने आस्था अनुसार कहीं पे, जैसे कहते हैं भारत में लोग जो है उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं, दक्षिण वाले उत्तर जाते हैं, पूरब वाले पश्चिम जाते हैं, पश्चिम वाले पूरब जाते हैं, वही ढूंढने के लिए कि हम दुख सागर से कैसे तर सकते हैं. लेकिन अंत में जब घर वापस आते हैं तो वही चक्कर में पीसते रहते हैं. We get grinding, we get again in that cycle of being ground by our karma. If that tirth was successful, we should have from that day stopped thinking, talking, and doing bad things in life. लेकिन होता नहीं है. वहां से निकल करके फिर वही निंदा चुगली आदि में हम पर जाते हैं. So we should be careful. Then let's see the definition of कुंभ. कुंभ शब्द जो है संस्कृत में अलग अलग अर्थ आते हैं, जिसमें एक अर्थ ये भी है घड़ा. That is the pot of clay. और उससे हम क्या सीखते हैं? ऋग्वेद में एक मंत्र में भी शब्द आया है कुंभ, और उस मंत्र में उसको घरे ही का अर्थ विद्वान लोगों ने दिया है. कलश, घड़ा. और वो क्यों, क्या रिफर कर रहा है वहां पे? मंत्र कहता है तद्वाम नराशस्यै पन पजनरीयेन कक्षीवता नासत्या परिजन्मन् शफादश्वस्य वाजिनो जनया शतकुंभाम आसिंचत्तम मधुनाम. मंत्र ये कह रहा है कि हम अपने जीवन को परिपक्व घड़े की तरह बनाएं. Look, when you have a clay pot, what does the potter does? He mixes the clay, make the dough, and then give it the shape of the clay, and then he has to bake it into fire. पकाना पड़ता है अग्नि में, और अग्नि में जब ये पक गया तो फिर उसको ठंडा करने के लिए रखें. Then it becomes that solid, and वो गिला कभी नहीं होगा unless ठीकरे बन गए. It breaks into pieces and mixes with normal soil. वो भी वर्षों के बाद तब दोबारा मिट्टी बनेगा. पहले धूल बनेगा, पीसेस से धूल बनेगा. तो मंत्र हमें क्या बता रहे हैं कि हम
सत्य व्यवहार, सत्य ज्ञान से सत्य विचार और सत्य व्यवहार के माध्यम से हम परिपक्व बने। We become like this clay pot which has been baked into fire and now can contain water, it doesn't leak. वैसे ही हम अपने जीवन में सत्य व्यवहार, और सत्य व्यवहार करने के लिए हमें सत्य विचार चाहिए। और सत्य विचार यानी ये, या हम सत्य विद्या को ग्रहण करें गुरु शिष्य परंपरा से, या हमारे चहुं ओर में जो ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध लोग हैं, those who are elderly and knowledgeable, and not knowledgeable in the sense with all the knowledge, लेकिन सत्य विद्या, with the true knowledge, life experiences, when they are sharing that with us, we get that proper knowledge and we can shape our thoughts and our character, our nature into that. Just like कुम्हार जो है घड़े को शेप आकार देने के लिए बहुत परिश्रम करता है, चाक पर मिट्टी डाल करके घुमा रहा है और अंगुली डाल करके उसको सही रूप देता है, सही आकार देता है। वैसे ही हम अपने जीवन को परिपक्व बनाने के लिए, so that we become mature in life, we need that knowledge, and that knowledge we can get it either from the study of the Vedas, the study of the Upanishad, Darshan, Shastra. Look for righteous people around us and learn from their life experiences and their life knowledge. Look for elderly people around us, learn from their life experiences and life knowledge. What we can do, we'll do 10 times better what they did good, and we'll also avoid their errors, their mistakes, and their omissions. मंत्र आगे बता रहे हैं क्या? सब प्रकार से जिसमें जाते हैं उस मार्ग को वेगवान घोड़ा की ताप से के समान बिजली के वेग से अच्छे गुणों और उत्तम विद्याओं से प्रसिद्ध हुए विद्वान के लिए। So it tells us, be like the घोड़ा जो है ना, जब वेग से दौड़ता है, रेस दौड़ता है, तो सिर्फ आगे देखता है। It doesn't get distracted by the side views. और ज्यादातर रेस में हम क्या डालते हैं, घोड़े, we put the blinkers like this so that it doesn't get distracted. So हमारे जीवन में भी जो ब्लिंकर्स है ना, वो धर्म है। धर्म के लक्षण है या यम नियम है, सत्य वाणी, सत्य विचार, सत्य कर्म, ये हमारे दायरे, these are our blinkers. And then we can walk fast and straight on the path of dharma. And then we can move ahead, dharma, artha, kama, moksha. There's no other way. Nanya pantha vidyate ayanaya. दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। And then what happens? यजुर्वेद के एक मंत्र में 36वें अध्याय के दूसरे मंत्र में, यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदय, हम अपने जीवन में जो छिद्र है, वाणी से हम करते हैं, नासिकाओं से दूसरे गलत सलत हम सुनते रहते हैं, या आंखों से इधर उधर देखते रहते हैं, कानों से इधर उधर देखते सुनते रहते हैं, we become focused,
We know that the righteous path is like this. There's no other way to it. We'll keep to that track. उस ट्रैक में रह करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. We keep to that track just as the train goes on a railway track. If it goes off track, it's a crash. Destination is never reached. वैसे ही हम अपने जीवन में छिद्र को हम भरपूर करें. सत्य ज्ञान, सत्य कर्म, satya bhakti upasana. That is, we should know what we are doing. And that satya bhakti, just learn it from the child. I always refer to the child. Who is a devoted child to the parents? The child who listens to the guidance and instructions and follows the guidance and the instructions of the parents. A devoted student likewise follows the guidance and the instructions of the teachers. तो हम ईश्वर के भक्त जो बनते हैं ना, a devotee of God, we should follow the instructions and the guidance of God, of ईश्वर. और वो कहाँ में मिलता है? वेदों में मिलता है. उपनिषद, दर्शन शास्त्र, मनुस्मृति आदि में ऋषियों ने उसको सार रूप में कंपाइल किया है. और फिर हम जब सत्संग में बैठते हैं, सत्संग यानी सत्पुरुषों के संग. They may not be having too much high knowledge, but they know what is true and what is not true. They will always stand as a guide for us to stay on the right track of life. उसके उपरांत जब हम देखेंगे we need to get the correct knowledge of words so that we understand properly within the context what they mean. Kumbh also means rivers and lakes, but where the water is clear and sunlight reaches the water and there is proper interaction with sunlight and water so that पानी जो है सड़ता नहीं वहां पे. अगर पानी कहीं पे है वहां धूप नहीं पड़ते है तो वो पानी जो है सड़ जाता है. और अगर हवा भी स्थिर है, it's murky waters and starts smelling bad. But when the breeze goes cool, the water interacts with the breeze and with the sunlight, then it stays clear. और मंत्र कहता है कि जैसे हम लोग खरपतवार को उखाड़ते हैं ना, the undesired grass, we remove it to be able to do plantations. वैसे ही हम अपने जीवन में खरपतवार को निकालें. Remove the bad thoughts, the bad words, and the bad actions. And just stay on the path of Dharma. And that is the real meaning of Tirth and Kumbh. And the definition doesn't come from me. It comes from the etymology from Sanskrit. And it also comes from the Vedas. और मंत्र में भी अर्थ जो आते हैं ना, it goes all in that same direction. कहता है मंत्र कि जैसे चलायमान जल है,
that flowing water never gets rotten. वैसे ही हम जीवन में कर्मशील बने. Don't stand still. We need to always continue our path on dharma, artha, kama, moksha. And then it says, धान्य और जल के पात्रों से जिनसे जल धारण किया जाता है. That is, it's a combination. You need water to grow food, and you need dharma to grow real human beings. In the word of the Vedas, Manur Bhava Daivyam Janam. मन, वाणी और शरीर से हम मनुष्य बने, न कि just remain human by the form of the body. अब यजुर्वेद में जो शब्द आया है ना, it says व्याकरण धर्म विद्या आयुर्वेद दिनादित्य. व्याकरण से हम शब्दों के सही अर्थ लगा सकते हैं और धर्म को हम जान सकते हैं. सत्य विद्या तक पहुंचने के लिए व्याकरण का भी ज्ञान चाहिए, धर्म का भी ज्ञान चाहिए. एंड आयुर्वेद का जो ज्ञान है enables us to go into wellness, well-being. That is prescribed to us. And when it's prescribed to us, when it refers to dhana dhanya, it means that which is acquired by righteous means. क्यों? क्योंकि हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में बोलते हैं ना, वयम श्याम पतयो रईनाम. हे ईश्वर, हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी बने. और मंत्र क्या कहता है? प्रजापते नत्वदेता न्यो विश्वा जाता निपरिता बभुव यत् कामास्ते जोमस्तन्न अस्तु वयम श्याम पतयो रईना. उस एक अद्वितीय परमात्मा, that one and only which has no second, no third and no nth, उसके गाइडेंस के हिसाब से जो अंतरात्मा की आवाज हमें गाइड करता है ना, उसको फॉलो करके हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी बने. There is no other way. So that's the meaning of it. अब देखते हैं, लोग बोलते हैं ना, I also mentioned that last week, कि लोग भेड़ चाल चलते हैं. Where the crowd goes, they just flow into it. Okay, psychologically we understand that. People go into the flow. It seems easy for them. But that doesn't mean when people go with the flow, they are necessarily, or they need to be right. अक्सर में देखा जाता है that concept of majority wins. Often when majority wins, things are done wrong. I'll give you one example. लोग पूछेंगे, अगर आर्य समाज के पास सत्य विद्या है तो वहां पे भीड़ क्यों इकट्ठा नहीं होता है? अगर हम 40-50 साल पीछे जाएं तो देखते हैं
कि विद्वान साधु सन्यासी संत लोग जो समाज में थे, उनको पूरा मान सम्मान के साथ बैठ करके हम लोग विचार विमर्श करते थे, with all respect and acknowledging that they have higher knowledge than us. As seekers, we sat down to listen to what they were talking about, what they were preaching, and as seekers, we were putting questions and answers. But then it came to a point where now those who are at the helm of society, they took the place of the preachers. उन्होंने साधु संत सन्यासी विद्वान आदि के जगह लेकर के स्वयं प्रवचन देने लगते. And this is where the root of the sickness has started. Why I would say that? विचार और व्यवहार में अंतर होता है. It doesn't match. दूसरा जो है, हम लोग जब यज्ञ हवन संध्या आदि में बैठते, अब हम सिर्फ मंत्र पाठ करते हैं. उपासना का जो विषय है हमने या छोड़ दिए या हमें पता नहीं है कैसे करना है. I don't have the opportunity to explain to you the whole details of it, but if you've sensed, when I start my programs, I always say, हम सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल करें. We have to put ourselves physically and mentally at that level where we are calm. हम अपने मन को शांत करें. Then when we are starting with Om Jap, we listen to our own voice, to our own pronunciation. गायत्री मंत्र पाठ भी करें तो हम स्वर में स्वर मिला करके चलें. Let's go one pace, one tone. और कोई मेरे स्वर से ऊपर अपने स्वर न लाए. This is how I do it when I have a live audience in front of me. That creates a harmony, and we are all doing the mantras as a choir. We have that perfect harmony. And when you have that harmony, when you sit down in satsang, you can feel the peace. You can feel calm. And this is the first benefit that you reap when you attend the satsang. दोषों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, but this is the way that we need to adopt. अगर आर्य समाज में लोगों को स्वयं आने के लिए, they know that today is satsang and it's our duty to go because they know they will start benefiting immediately out of it. उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट यही मिलेगा कि हम वहां पे जाते हैं तो हमारे मन की शांति जो है, 1 घंटा 2 घंटा जो हम बैठते हैं, सुनते हैं प्रवचन आदि, भजन आदि, we can feel those moments of peace. And this is the first benefit. If people start feeling it, they will come to the Samaj by themselves. लोगों को
जैसे कहते हैं ना, इनविटेशन भी भेजना नहीं पड़ेगा। They know that satsang is done, say one example, Sundays at 10 a.m. वो लोग स्वयं चले आएंगे। They know this is part of my discipline in life, because when I go there, I'm going to feel that peace, and I can prolong that peace by remaining peaceful all around. In a very simple way to say this, कि हम वहां पे जाते हैं for to recharge our spiritual self. जैसे आपके पास फोन है ना, रोजाना रिचार्ज पे डालना पड़ता है ना, तो वैसे ही सप्ताह भर में एक बार हम सत्संग में जाएं। बट दैट हैज टू बी कंडक्टेड वेल, एज आई सेड। मंत्र पाठ जब होता है, इट हैज टू बी हार्मोनियस, इट हैज टू बी पीसफुल। नो one's voice should go above, otherwise creates a cacophony. हम एक स्वर एक लय में मंत्र पाठ करें, और जब अर्थ कोई पढ़ रहा है तो हम ध्यान से सुने। खासकर ऋषि दयानंद ने ये डाला है संस्कार विधि में कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना अर्थ सहित पढ़ना है। दैट इज, वी नीड टू read and understand the meaning. And I'll give you one way where we go wrong on and off. इन 8 मंत्रों में कस्मै देवा यह विशा विधेम आया है ना, तो हविषा शब्द देख करके लोग सोचते हैं कि ये हवन से संबंधित है, तो दे ऑलवेज से ऑफरिंग द ओब्लेशंस। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में वहां पे तो अग्नि नहीं जली हुई है। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड द फायर। ओब्लेशंस की चर्चा कहां से आती है? वी हैव गॉन टोटली स्क्यूड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कस्मै देवाय विशा विधेम, ऋषि दयानंद ने सही अर्थ बताया है कि हम ईश्वर की भक्ति हम करें, यानी ईश्वर की आज्ञा का विशेष पालन हम करें। As defining devotion. And can we understand now when we do Ishwar Stuti Prarthana Upasana, those who've been able to attend the sessions which I was when I was in Toronto online, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में पूरा बल डालता, and I make people feel the vibes of these mantras so that they can at least feel peaceful for those 8 mantras. It takes me usually about 10 minutes to deal with that, क्योंकि अर्थ सहित पढ़ना है। क्योंकि क्रिया करने के जब शुरू हो जाता है ना, स्वाहा आहुति देने के लिए, वहां पे तो उपासना नहीं है, क्योंकि हमारे ध्यान जो है आहुति देने पर है। So if we start focusing on that part, जैसे हम संध्या जब करते हैं ना, कई समाज में संध्या पहले होता है और फिर उसके बाद हवन होता है। तो ऑन दैट संध्या पार्ट आई यूजुअली टेक अबाउट 20 मिनट्स। लोग पूछते हैं हमसे, आचार्य जी हम तो संध्या मंत्र 5 मिनट में करते हैं, आप क्यों 20 मिनट लेते हैं? आई सेड you need to feel the vibrations, you need to understand the meaning of the mantras. और फिर आप अगले बार जब संध्या करेंगे, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, मंत्र जब बोल रहे हैं ना, तो आपके ध्यान मंत्रों के अर्थ पर भी है, तो आपके दिमाग जो है इधर उधर नहीं भाग रहा है। यानी संध्या के लिए बैठे हैं और हवन के लिए बैठे हैं, दिमाग जो है ऑस्ट्रेलिया में गया या चंद्रमा पे गया या दूसरे ग्रह उपग्रह पे चले गए। मंत्र स्वयं कहता है शिव संकल्प सूक्त का, यज्जाग्रतो दुरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति
ये मन जो है इतना वेगवान है कि जागते हुए या सोते हुए कितना भागता है। उस मन को हम क्या करें? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सत्य कल्याणकारी संकल्पों में उस मन को लगाएं। लोग कहते हैं मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। योग विद्या में एक सूत्र है, स तो दीर्घकाले निरंतर्य सत्कार से वितोदृर्भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतर्य, बिना ब्रेक, कांस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस, सत्कार से वितो, with lots of passion, devotion, dedication. क्या मिलता है? ड्रेर भूमि, यू गेट दैट सॉलिड फर्म फाउंडेशंस इन लाइफ। अपने जीवन में सही तीर्थ करना है, सही कुंभ में भाग लेना है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म जो है श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मना। वेद को हम पढ़ें, उपनिषद दर्शन शास्त्र आदि को हम पढ़ें, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो हमारे चहुओं और जो वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध लोग हैं उनसे सत्याचरण को हम सीखें। और वहां ये भी नहीं मिलता है तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। दैट इज द रियल, दैट इज द रियल कुंभ कलश, जिसमें हम सत्य विचार, सत्य वाणी और सत्य कर्म को हम भरेंगे। And if we proceed in that way, Arya Samaj will be bubbling with people looking for internal peace, will be bubbling with people looking for Satya Vidya, the true knowledge. And if we keep ourselves to what we've been doing since the past 20, 30 years, just skewed on rituals, we'll be getting the same results. The past 20, 30 years, we've been seeing a decline. And if we keep going on like the same way, we'll continue to decline. If we want to bring dynamism, हम आर्य समाज को lively बनाना चाहते हैं, we need to go on that same path. कि जब हम हवन करते हैं, let people sit in harmony. मंत्र पाठ जिसको भी आता है, they follow the lead. उससे आगे पीछे न भागें, उससे अपने वाणी को थोड़ा कम करें। Let's be in harmony. Let bring that level of harmony. जो भी आता है, he or she feels peaceful. He or she can feel the connection of the vibrations which I am doing. I am emitting when reciting the mantra, and others are reciting the mantra along with me. वहां 1 और 1 11 होता है, तीसरा 1 डालेंगे तो 111, चौथा 1111 वैसे ही बढ़ता जाएगा। This is the way that we need to work. चाहे अपने निजी जीवन में, चाहे पारिवारिक जीवन में, चाहे सामाजिक जीवन। It has to be like this. 1 + 1 = 11. You add another one, it makes 111. You add another one, it makes 1111. Let's have this multiplier effect so that people can connect in the style of upasana,
real bhakti, real devotion. This is where we need to re-gear, reorientate our life. 15 minutes left. Let's go for question and answers. Let's keep to the topic. अगर आपके पास कोई शंका है या अपने विचार को प्रकट करना चाहते हैं, the time is yours. Just unmute yourself and put the questions or give your views. But keep to the subject, please. नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अ, आपने जो एक अतिशय उत्तम उदाहरण दिया जो था कि घोड़े को जब युद्ध के मैदान में उतारते तो उसको जो झापड़ लगाते हैं ब्लाइंडर, Blinkers. तो ब्लाइंडर की उपमा हमने ब्लिंकर सॉरी, तो उसकी उपमा आपने धर्म के प्रति दी। तो मतलब ऐसा उसके जब हम किसी को ये उदाहरण देंगे तो इसका कोई निगेटिव अर्थ तो नहीं निकालेगा, मतलब धर्म मतलब आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने को सिखाता है, हर एक डायरेक्शन में नहीं। नहीं, धर्म में क्या है उसके अर्थ को भी समझाना है। धृति पेशेंस, क्षमा फॉरगिवनेस, दम fortitude self control, strong will power, asteya non stealing, shaucham purity of mind, body and spirit, purity of thoughts, words and actions, indriya nigraha control of the senses, dhi patience, wisdom, यस ओके, अष्टांग योग vidya की satya vidya, जी जी ओके। akrodha do not give way to anger to provocation. Do not fall prey to anger to provocation. Akrodha, श्लोक कहता है धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। दीज आर द टेनेट्स ऑफ धर्म। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, दुनिया के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है डजंट अप्लाई टू मी, क्योंकि यहां पे it's the universal values which applies to each and everybody. और धर्म का दूसरा रूप अगर लेना चाहते हो तो यम नियम को लेना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। Non-violence in thoughts, in words and in actions. But then just remember that non-violence is not blanket. Dharmo rakshati rakshita, that also has to be taught. You need to stand for dharma so that dharma can protect you. Ahimsa, satya, truth, truthfulness in thoughts, in words and actions. Asteya, non-stealing. Brahmacharya, control of the senses, but also study of the scriptures. अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना। अपरिग्रह, don't accumulate things beyond what you need for a decent, reasonable living. Don't covet what doesn't belong to you. Don't, जैसे कहते हैं ना, दूसरे के धन पे लालच न करें। माँ गृध कस्य धनम, वेद के मंत्र है। एंड देन शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। Such purity of mind, body and spirit, purity of thoughts, words and actions. Santosh, be content. आजकल की दुनिया में जो है ना, we look at the content, but we are not content. क्या है उसमें, उसको देखते हैं, लेकिन अपने आप को संतुष्ट रहना, जो चीज मेरे पास है उसे संतुष्ट रहूं, ये हम भूल गए. What we do, we are more
discontent with the things that my neighbor and my friends, my relatives have and that which I don't have. दुनिया में लोग दुखी ज्यादातर इसलिए है, वो देखते नहीं मेरे पास क्या है उससे मैं सुख ले लूं, वो देखता है कि मेरे पड़ोसी के यहाँ क्या है, उससे दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास नहीं। संतोष, तपा, डेवलप रेजिलियंस। थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी प्यास, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी सहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि you don't know when you are traveling, you don't get the appropriate food and drinks. So then you need to train yourself थोड़ा बहुत सहन करना। इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर को गलाना सराना है, नहीं। थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी को सहन करने से हम बॉडी रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं। But that doesn't mean we expose ourselves to freezing temperatures or to extreme heat. स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। सत्पुरुषों के संग बैठ करके जिज्ञासु की तरह हम प्रश्नोत्तर करें, so that we can increase our knowledge. And then ईश्वर प्रणिधान, that is very important. Take it कि ईश्वर सर्वव्यापक है, present everywhere and at all times. वो हमेशा मुझे देख, सुन और जान रहा है। Always watching upon my thoughts, my words and my actions. Karma phal will operate. And when I know that Ishvara is watching upon me, I can't go off track of dharma, because I'll have to bear the consequences or the outcome of my actions. So, for me to be a devotee of God, ईश्वर भक्त बनने के लिए मुझे क्या करना है? वही धर्म के जो लक्षण ऋषि मुनियों ने वेद से संकलन करके मेड इट सिंपल फॉर अस, उसके आधार पे हम जीवन जिए। लेट्स फॉलो द गाइडेंस एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर। I just hope I've been able to answer that, Navinji. It's a bit long. The question was such that I needed to elaborate. Right. मतलब हम उसको ऐसा लिमिट नहीं कर सकते कि उतनी चीजें करने के बाद आप मतलब देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर यू, बिकॉज दैट इज इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ ओवरऑल। ये धर्म के पाटे अगर हम जीवन में लेके आते हैं तो वो आपको लिमिटेड नहीं रखता है, वो आपको अनलिमिटेड बनाता है, आपकी शक्ति को अनलिमिटेड कर देता है। राइट जी, धन्यवाद जी। that yardstick or that blinkers of dharma, this is what will lead you into artha, righteous earnings, and this is what will lead you again into kama, righteous enjoyment of the righteous earnings. That is, जब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं ना, तो वो फॉर्मूला क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। Dharma remains the bottom line, or the foundations of whatever you do in life. So that's why I was saying you need to wear the blinkers of dharma. इधर उधर देखेंगे ना, you get astray, you'll get lost on track. And as I said, be like the rail, the train, to stay always on the right track of life. अगर गाड़ी पटरी से निकल गई तो obviously it's a crash. Accident. Yeah. Okay. So this is where we need to keep ourselves on that track. And this is the only place which tells you the real tirth, the real kum is dharma, artha, kama, moksha. The path of dharma, of righteousness, 24 hours a day, 7 days a week. Because karma phal is another
function of Sanatan Dharma, another principle of Sanatan Dharma. And nobody has escaped that, nobody will escape it. ऐसा कोई लॉन्ड्री मशीन नहीं है जो हम बुरे कर्मों को धो करके उसको सत्य कर्म या अच्छे कर्म में हम बदल सकते हैं. That's it. Any other views or questions? We have 2 minutes left, and then we'll do Sandhya, the first 5 mantras, and then we'll give a close to that session. चले हम सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके संध्या के मंत्र, प्राणायाम मंत्र तक हम करेंगे. And just, if you know the mantras, say it in the same pace, same tone, and keep yourself on mute so that it doesn't make echo. And feel the vibrations of your own reciting of the mantra. And then feel the peace within yourselves. Swaha Tatsavitravarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanno Devirabhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shanyorabhisravantu Na. Om Vak Vak Om Prana Prana Om Chakshus Chakshu Om Shrotram Shrotram Om Nabhi Om Hridayam Om Kantha Om Shira Om Bahubhyam Yashobalam Om Karatala Karaprishte Om Bhupunato Shirasi Om Bhuva Punato Netrayo Om Swaha Punato Kanthe Om Maha Punato Hridaye Om Jana Punato Nabhyam Om Tapah Punato Padayo Om Satyam Punato Punashirasi Om Kham Brahma Punato Sarvatra. प्राणायाम मंत्र. एक लंबे सांस लेकर के फिर इस मंत्र को एक सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे. उसके अंत में हम सांस को 15-20 सेकंड के लिए बाहर रोकेंगे. फिर धीरे धीरे लंबे सांस लेकर के इस मंत्र को 3 बार वैसे ही अभ्यास करेंगे. उसके साथ हमारा बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा. एंड ऑब्जर्व द साइलेंस when you've retained the breath outside. Om Bho Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Jana Om Tapah Om Satyam. Om Bho Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Jana Om Tapah Om Satyam. Om Bho Om Bhuva Om
स्व। ओम ओम जन। ओम तप। ओम सत्यम। ओम असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तो निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ते। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। सर्वं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। साम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिलाकर के धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे। परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें जिन्होंने आज का समय दिया, ज्ञान विज्ञान दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता जिन्होंने पालन पोषण और संस्कार के माध्यम से, गुरुजनों ने विद्या दान के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमारे पीछे लगे हुए थे। और फिर ऋषि मुनियों ने जिन्होंने वेद विद्या को विस्तार करके इस सत्य विद्या को हमारे समझ के लायक बना दिए। और अंत में आज के कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। नमस्ते। नमस्ते जी।